नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो सुरों के मैदान में अपना करतब दिखा चुकी हैं। लोगों को उनकी आवाज़, उनकी गायकी पसंद आई और लेकिन अब वो उतर रही हैं अभिनय के मैदान में और अभिनय के मैदान में उतर रही हैं तो सवाल ये बनता है, मैं बात कर रहा हूँ लीसा मिश्रा से। सबसे पहले तो सवाल यही बनता है कि गाते-गाते अभिनय का क्यों सोचा? और बहुत सारे सिंगर तो नहीं हैं जो एक्टिंग में आए हैं। सोनू निगम मुझे याद है, उन्होंने एक्टिंग किया है और शुरू में ज़रूर मुकेश साहब और किशोर कुमार साहब और मोहम्मद रफ़ी इन लोगों ने किया था, लेकिन जो बाकी जनरेशन है शान ने भी किया। सो आपने क्यों सोचा? आई थिंक मेरे पास बहुत सारी एनर्जी है एंड कहीं पे डालना पड़ता है एंड आई थिंक इट वाज जस्ट अ नेचुरल नेक्स्ट स्टेप। बचपन से मैं म्यूज़िकल थिएटर करके आई हूँ, तो मुझे पसंद है स्टेज पे एंटरटेन करना और सबका रिएक्शन पाना। सो आई थिंक एनीवेज एक ना एक दिन होना ही था। ओके, बट ये जो होना था इसका कोई इंस्पिरेशन तो रहा होगा। Of course, my inspiration is, depends. My inspiration is Shah Rukh Khan, who I love, but the role I think that made me want to be an actor, Deepika in Cocktail, is a big one because I think जिस तरीके से उन्होंने किया है और निभाया है वो रोल, I wish I could do it. राइट, आपने दीपिका की बात की और एक फिल्म थी गहराइयाँ जिसमें दीपिका और आपकी को एक्टर अनन्या दोनों हैं। Ananya and Ananya's, I think, done that role so well. It was the first time I think सब पहली बार सबको महसूस हुआ कि she's actually very good, and I think she got placed in a box in a category for a long time. And गहराया में उन्होंने दिखाया है कि I mean I can do it. I can take on a tough role. And उसके बाद I think she's only gone up. So it's good. I love that film. I love Ananya in that film. दीपिका का तो हो गया, लेकिन आप शाहरुख के बारे में बता रहे थे कि आप यहाँ आते ही पहले मन्नत गई, वो किस लिए था? जब मैं when I moved to Bombay उस okay when I moved to Bombay, वो पहली रात में गई थी मन्नत. I was like, I think I have to do this now. I live in Bombay. I work in the entertainment industry, तो करना ही है. So एक बार मुझे सिर्फ वो घर देख के आना है. पर मुझे ये बताइए कि घर, अच्छा सिर्फ घर देखना था, ये तो उम्मीद नहीं थी कि शायद शाहरुख खान मिल जाए बाहर हाथ हिलाते हुए। उम्मीद थी. उम्मीद, yeah, I was hoping, पर हुआ नहीं उस रात. बट ये सारी फिल्में, आप जाहिर सी बात है फिल्में देख के, क्योंकि आप हिंदुस्तान से हैं और वो फिल्में देख के ही आप शाहरुख की फ़ैन रही होंगी। कौन सी पहली फिल्म थी जो आपने शाहरुख की देखी, आपको याद है? I think must have been दिल तो पागल है. And दिल तो पागल है तो मैं पागल हुई उनके ऊपर. I love that film so much, and बचपन से मैं I think I've watched it so many times. कुछ कुछ होता है I've watched so many times. As an NRI, I think our bread and butter dal chawal for us was K3G. So my whole childhood has been Shah Rukh, the universe of Shah Rukh. सो आप अकेली फ़ैन हैं अपने घर में शाहरुख की या और भी फैमिली? सब शाहरुख, आई थिंक देश भर हम सब शाहरुख के फैन हैं. लेकिन आप विदेश में रही हैं और आपने शाहरुख के आप फ़ैन रही हैं, तो आपने जो आपके वहाँ के फ्रेंड्स हैं जो हिंदुस्तानी नहीं हैं, उनको पकड़ के शाहरुख की फ़िल्में दिखाई या किसी और डायरेक्टर की फ़िल्में दिखाई? Of course, I think the my favorite film to show everybody is Devdas. क्योंकि मुझे सबको दिखाना है, स्पेशली अमेरिकन्स को दिखाना है कि हम किस स्केल पे काम करते हैं इस देश में, विच इज़ सो बिग. क्योंकि वहाँ पे हम म्यूज़िकल्स नहीं बनाते हैं और हमारे यहाँ पे तो हर एक फिल्म में म्यूज़िकल है. और every time I show that film and that set and his acting, Aishwarya Rai's acting, I think everyone is impressed. All of my American friends are impressed. बट उन्होंने पूछा आपको जब यहाँ आई, कि अब लोग पूछ रहे हैं कि आप शाहरुख से मिली या नहीं मिली? सब रोज़ पूछते हैं, अभी तक हुआ नहीं है मेरे लिए. मैंने बताया है कि एक दिन अभी औकात से बाहर है तो लेट मी रीच अ पोजीशन एंड देन इट विल हैपन. कॉल मी बेकी अगर हम बात करें तो शूटिंग के दौरान ऐसा हुआ कि लोगों ने आपसे कहा हो कि हमारे बीच में एक सिंगर है, तो चलो भैया अब फ्री टाइम में आप गाना सुना दो? हाँ, हमेशा चलता था सेट पे, स्पेशली नाइट शूट्स पे ये बहुत होता था कि जब सब टायर्ड हो जाते थे या फिर लॉन्ग ब्रेक्स थे, सब हमें मुझे और मुस्कान जाफरी, वो मेरी को एक्टर है कॉल मी बे में, वो भी बहुत अच्छा गाती है, और हम दोनों को बताया गया था कि
आप लोग हमको एंटरटेन करोगे जब भी डल मोमेंट है, यू नो, द लॉन्ग नाइट्स, एवरीथिंग, यू हैव टू सिंग. ओके क्योंकि आप सिंगिंग से आती हैं और जब आप सेट पे गई तो कुछ ऐसी चीज़ें थी शूटिंग की जो जिसने आपको चौंकाया और आपको लगा कि अरे यार ये सब करना पड़ता है, मुझे तो लग रहा था कि सब बहुत आसान होगा. हाँ, मुझे लगा था आप आओगे, सीन दे के घर जाओगे, पर बहुत वेट करना पड़ता है सेट पे. मुझे ये मालूम नहीं था. जब मैं पहली बार सेट गई थी, आई थिंक आई वाज जस्ट लाइक, या बट आई एम ऑन टाइम, माई कॉल टाइम इज दिस, बट यू कैंट कंट्रोल इट. इतने सारे लोग हैं सेट पे और मेरे हिसाब से थोड़ा चलेगा. सो आई थॉट इट वाज इंटरेस्टिंग टू सी हाउ मच टाइम यू वेट, एंड देन इंतज़ार करने के बाद निभाना भी पड़ता है रोल. So you can't get tired, you can't get dull, you have to be ready at all times. बतौर सिंगर जाहिर सी बात है आप गाती हैं, आपको कॉन्फिडेंस भी है अपने ऊपर. बतौर एक्टर आपको शायद वैलिडेशन चाहिए होगा लोगों का, मे बी योर को एक्टर्स, योर डायरेक्टर. सो सीन, कोई ऐसा सीन या कोई ऐसा मोमेंट जहां आपको पीठ पे थपथपाहट मिली हो कि भाई आपने अच्छा किया और आपको लगा कि नहीं यार मैं कर सकती हूँ. Yeah, I think actually एपिसोड 3 में जब मेरी एंट्री होती है, एपिसोड के एंड में वो वाला सीन एक्चुअली मेरा ऑडिशन सीन था. एंड आई थॉट जब मैंने ऑडिशन दिया था कि ये मुझे मिलेगा नहीं, ये रोल में अच्छे से मैंने नहीं किया है. बट आवर डायरेक्टर, माई फेवरेट पर्सन इन द वर्ल्ड, कॉलिन डकुना, उन्होंने कुछ मेरे में देखा कि कुछ है, इसको डेवलप करना है. एंड वन आई सॉ इट लास्ट नाइट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन स्क्रीन, आई वाज लाइक चलो ठीक है, अच्छे से किया है मैंने. पर मुझे ये बताइए, सवाल मेरे जहन में भी है, लोगों को भी आएगा कि सबको ये मालूम है कि आप सिंगर हैं, तो ये कैसे सूझा लोगों को, या आपने खुद ऑडिशन बना के भेजा उनको कि हमें इनको कास्ट करना है या इनको ऑडिशन मंगाना चाहिए? मैं 6 साल से ऑडिशन कर रही हूँ. आई थिंक कभी कभी टाइम लगता है, बट life is weird. You get the right job at the right time, and I think everybody was surprised. Direction team में से especially, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे गाने किए हैं धर्मा के साथ, तो वो भी किसी ने expect नहीं किया था मेरा audition tape भी आएगा. And even Colin was shocked. He's watching all these auditions for this role, and he's like, ये तो, what is Lisa doing auditioning for the show, acting karna hai, okay, let's see. I guess he saw something and he liked what I did. ऐसी कौन सी चीज़ है जिसने आपको फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद चौंकाया, क्योंकि आपने गाने भी गाए हैं, अब आप एक्टिंग में भी आ गई हैं, वो क्या चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा कहती हैं प्यारी हो गई हैं, आपको अच्छी लगने लगी हैं, और वो क्या चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि यार ये थोड़ा सा मेरे लिए बोरिंग हो जाता है? बोरिंग तो नहीं, क्योंकि अभी मेरे लिए सब नया नया है, तो एक्चुअली सब कुछ एक्साइटिंग ही है सेट पे. अभी तक वो नहीं आया है, वो डलनेस नहीं आया है. पर आई थिंक द बेस्ट मोमेंट्स आर व्हेन you finish a scene and you just relax and everybody around you tells you how you did. वो जो feedback session होता है, मुझे वो बहुत पसंद है. I like hearing like, okay, I have done it well, I can do it better, what do you think? So all that I was, you know, क्योंकि जब हम गाने बनाते हैं उधर मेरे हिसाब से सब कुछ चलता है. आई थिंक आई हैव डन वेल, तो हो गया गाना. बट हियर इट्स अदर पीपल्स ओपिनियंस दैट मैटर ऑल्सो, एंड आई एम लाइकिंग दिस इंस्टेंट फीडबैक. एक के साथ एक फ्री वाला सीन होता है कि यार आपने एक्टिंग तो करो, चलो गाना भी गा दो इसमें. आपने इसमें गाया है? हाँ, एक्चुअली मेरे 2 गाने हैं इसमें, मैंने कंपोज किया है और गाया भी है. एंड इट वाज सच अ जॉय बिकॉज वी मेड दीज सॉन्ग्स बिफोर वी शॉट द शो. एंड जिस सीन में मेरा गाना है, you'll see it in that scene, you'll feel that moment, and I'm so glad because we didn't know what scene the song would go in, but उसका placement इतना अच्छा है. I think it's perfect. पर मुझे बताइए, जब आप बाहर थी, मतलब आउट ऑफ इंडिया, आप जब यूएस में थी आप, तो कौन सी फिल्में ज़्यादा देखती थी, हिंदी या जो हॉलीवुड फिल्म्स हैं या वर्ल्ड सिनेमा है? Actually Hindi, and also we listened mostly to Bollywood songs as well. So yeah, I think it was always a very Indian household. I lived there for 20 years now, and it's always a very Bolly household. We love Bollywood. We watch every film as a family, and we enjoy going to the theater and, you know, having a big
weekend and night, and yeah, it's nice. We इन लास्ट 2-3 इयर्स आपको लगता है कि इंडियन सिनेमा का एक्सेप्टेंस बाहर बहुत ज़्यादा हो गया है आफ्टर मे बी RRR और एलिफेंट विस्परर जैसी जो फिल्म्स हैं वो गई हैं और ऑस्कर जीता है, सो इस बाहर मतलब जो आपके आजू बाजू लोग हैं एक फीलिंग ऑफ यूफोरिया है लोगों के बीच में कि Absolutely, yeah, of course, because I think वो गर्व है ना कि that the whole world is seeing what we've always known, which is that our industry is amazing, and now everyone in the world is getting to see it and understand that हम इस scale पे operate करते हैं, and productions are this big और इतने सारे लोग होते हैं, एक dance sequence में तो 200 लोग होते हैं, and it's amazing that we now have this exposure to the world. I think it's only going to get better. RR का जादू आप पे भी चला, वो जो नाटू नाटू गाना था? I cannot dance that at all. It's very hard. जाते जाते मैं भी और दर्शक भी गाना ज़रूर सुनना चाहेंगे जो आपने गाया है इसमें। I love this song. मैंने इसको co-compose किया है मेरे best friend के साथ. And I hope you like it. It's called Tere, wow. It's not called that. It's called Yara Tere Bin. And here it goes. तेरी ये जो बातें सताए up all night. तेरी ये जो बातें. Wait 1 second. Are those the words? यादें. I've written the song and forgotten the words. I'm so tired. Okay, we'll take it one more time. Okay, so the song is called Yara Teri Bin, and it's in a very nice moment of the show. Please watch the show. Call me babe. Here it goes. तेरी ये जो यादें सताए up all night. तेरी ये जो यादें तेरे बिना मैं सब खोने लगी हूँ. क्यों है ये, क्यों है ये. बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एक्टिंग करियर.